तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हमें, एक्सरसाइज 3.7 नवोदय एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि a इज इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a एक समसम आव्यूह है। प्यारे बच्चों फिर से मैं बोलता हूँ, समसम आव्यूह का जो हमारा मीनिंग था, जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी प्यारे बच्चों? इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई बात समझ में? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स समसम आव्यूह। हमने देखा था अगर a स्क्वायर आपको i मिल जाए, अगर आपको a स्क्वायर क्या मिल जाए बच्चे? a मिल जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समसम आव्यूह बोलते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसे हम समसम आव्यूह कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस a का स्क्वायर करूं तो वापस मुझे यही मिल जाए, तो उसे मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या फिर समसम आव्यूह बोल सकता हूं प्यारे बच्चों। आई बात समझ बच्चों को? तो हम बोलते हैं हल करके बोलते हैं कि दिया है, मैं यही बोल देता हूँ बच्चे, दिया है a इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो इज इक्वल टू a क्या है प्यारे बच्चों? 2 है, -2 है, -4 है, -1 है, 3 है और 4 है। उसके बाद प्यारे बच्चों 1 है, -2 है और -3 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? फिर एक और इंटू a है बच्चों, तो इसके स्थान पे भी 2, -2, -4, -1, 3 और 4, 1, -2 और -3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हम करेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से आप देखना, मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से करेंगे, गलती ना हो जिससे। प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, इस पहली रो का गुणा 1 बाई 1 करके तीनों कॉलम से करते हैं। तो पहले मैं कॉलम A से गुणा करता हूँ प्यारे बच्चों। तो 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, -2 का -1 से, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, -4 का 1 से, तो माइनस का 4। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, 2 का -2 से -4, -2 का 3 से 4 तिहाई, -2 का 3 से 2 तिहाई, -6, -4 का -2 से माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से भी करना पड़ेगा बच्चे, तो 2 चौको -8, 2 चौको -8, -2 और 4 तो फिर से -8। कोई दिक्कत बच्चे? है ना। ये प्लस का 2, माइनस का 4 तो -8, -2 + 4 तो -8, -4, -3, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ बच्चे सेकेंड रो में, अब फिर तीनों से कर डालो। तो माइनस है तो चिन्ह बदलते जाना, और 1 है कोई दिक्कत होगी नहीं, तो -2 + का 1 माइनस का गलत हो गया, है ना बच्चे। 1 का 2 से, 3 का -1 से, 4 का 1 से, है ना। तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 4, है ना। ऐसे ही अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, प्लस का 2, 3 त्रिकाई, प्लस का 9 और 4 दूनी माइनस का 8, है ना। अब इसका लास्ट वाले से, तो माइनस माइनस प्लस का 4 और 4 तिहाई प्लस का 12 और 4 तिहाई माइनस का 12। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे लास्ट बचा है, तो लास्ट रो का आप तीनों से करना पड़ेगा। तो 2 का 1 से 2, माइनस माइनस तो +2 और फिर -3, है ना बच्चे। फिर -2 और फिर -6 और फिर +6, है ना। और फिर ऐसे ही माइनस का 4 और फिर माइनस का 8 और फिर प्लस का 3 त्रिकाई 9। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो अब हमें मिल जाएगा बच्चे a² इज इक्वल टू, ध्यान देते हैं, a² इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ प्यारे बच्चों 6 4 10, -10 + 8 -2 बचेगा। यहाँ बच्चों 8 8 16, माइनस का 4 बचेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 2 5, -5 + 4 -1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 1 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे 12 से 12 ख़त्म, क्या बचेगा बच्चे? प्लस का 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 2 2 4 -3
1 आएगा प्यारे बच्चों, 6 से 6 खत्म, -2 आएगा प्यारे बच्चों। और इस तरीके से 8 4 12 और +9 तो -3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब देखा जाए अगर तो a² इज इक्वल टू, चेक कर लो ये a के बराबर है कि नहीं है, a के बराबर है कि नहीं। देखो a के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल a के बराबर है, तो आप इसके स्थान पे a कर सकते हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अगर दिक्कत रहती है प्यारे बच्चों को तो आप जो मानते हो उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना और यहाँ पे लिख देना बच्चों, कहाँ से? समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखना पड़ता है बच्चे अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, एक लाइन हमको लिखनी रहती है ये कि सिंस a² इज इक्वल टू a, अतः आव्यूह a, अतः आव्यूह कैपिटल A समसम आव्यूह है, समसम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, समसम आव्यूह है। इतना लिखने के बाद PROVED हैंस प्रूव्ड लिखना पूरा, या फिर लिखना बच्चे इति सिद्धम। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप कर लोगे, ये कहता है निलपोटेंट प्रूफ करो, आप कर लोगे। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डायरेक्ट प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि a इज़ इक्वल टू मान लेते हैं हम, है ना, सीधे हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चे, है ना, सीधे हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चे और बोलते हैं दिया है, गिवन है ना बच्चे लोग, क्या दिया है बच्चे? कहता है a इज़ इक्वल टू -5 -8 0, उसके बाद है 3 है, फिर 5 है और फिर 0 है और फिर 1 2 और -1 है, 1 2 और -1 है। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि A एक प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। प्रतिकेंद्रज को इंग्लिश में हमने बच्चे लिखवाया था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, स्पेलिंग होती है बच्चे लोग INVOLUTORY, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आई बात समझ में? तो प्रूव करना है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या फिर प्रतिकेंद्रज आव्यूह है प्यारे बच्चों। तो एक बार आप ध्यान करो कि प्रतिकेंद्रज आव्यूह की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी प्यारे बच्चों। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चे? इकाई आव्यूह मिल जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहते हैं। बच्चे मैंने पहले बोला था अगर आपको डेफिनेशन सही से याद हैं तो आप बड़े मज़े से ये एक्सरसाइज बिना मेरे बताए कर सकते हो। यहाँ पे दिया है a इज इक्वल टू इतना, इसलिए a² इज इक्वल टू a इंटू a होता है, इसलिए a² a लिखेंगे -5 -8 और 0, 3 5 और 0, 1 2 और -1, फिर -5 -8 और 0 और 3 5 और 0 और 1 2 और -1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आएगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन, फिर 3/3 है, जल्दी करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस का 25 और फिर माइनस का 24 और फिर 0, है ना। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 8 पंचे प्लस का 40 और फिर 8 पंचे माइनस का 40 और फिर प्लस का 0, और फिर इसका 5 का 0 0, तो मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0। कोई दिक्कत है? अब सेकेंड रो में आ जाओ, तीनों से कर डालो, तो 5 तिहाई -15 फिर +15 और फिर 0, है ना। अब फिर 8 त्रिक माइनस का 24 पचम प्लस का 25 और फिर 0, है ना। अब फिर 3 5 0 है, तो लास्ट वाले से 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। ऐसे थर्ड में आ जाएंगे तो 1 2 -1, तो ये बन जाएगा -5 और फिर प्लस का 6 और फिर माइनस का 1, है ना। ऐसे ही माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब तो ये बन जाएगा -8
और फिर 5 दूनी 10 और फिर माइनस का 2, है ना। अब लास्ट वाले से तो 1 0 0 और फिर प्लस 0 और फिर -1 का -1 से तो +1। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर हमें क्या मिल गया? देखा जाए तो मिल रहा है 1 0 0 0 1 और 0 और 0 0 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब ये बताओ बच्चे, ये क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है? इकाई आव्यूह है कि नहीं है? तो आप ये बताओ कि आप इकाई आव्यूह को आई करके लिखते हो कि नहीं लिखते हो? पहले सीख चुके हो ना स्टार्टिंग में। तो अब हम बोलेंगे कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना, अतः ए एक प्रतिकेंद्रज, है ना, प्रतिकेंद्रज है ना बच्चे। क्वेश्चन में क्या था? कुछ और तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं ना, यही प्रूफ कर रहे हैं। प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। प्रतिकेंद्रज आव्यूह मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि a इज़ इक्वल टू 1/3 -1 2 और फिर है 2 - 1 2 2 - 1 2 और फिर है 2 2 - 1 2 2 और -1 2 2 और -1 2 2 -1 लांबिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। लांबिक आव्यूह है। लांबिक आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब आप एक बार फिर से दिमाग में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिवाइज करो बच्चे। हमने बोला था अगर ए डैश इज इक्वल टू आई हो जाए तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ए डैश निकालेंगे। उसके लिए मुझे ए डैश निकालना पड़ेगा, है ना बच्चे लोग। तो यहाँ मैं क्वेश्चन की जगह पे हल कर देता हूँ, सॉल्यूशन लिख देता हूँ और फिर कहता हूँ क्या दिया है। कोई दिक्कत है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू 1/3 -1 2 और 2 2 -1 और 2 2 2 और -1। कोई दिक्कत है? तो ए डैश इज़ इक्वल टू, प्यारे बच्चों बताओ नंबर में डैश से कोई लेन देन है? नहीं है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि अगर 2 ए का डैश होगा तो 2 कुछ नहीं होगा और ए का अलग डैश हो जाएगा, है ना बच्चे लोग। तो क्या बनेगा? ए डैश इज़ इक्वल टू 1/3 रहेगा। ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो -1 2 2 ऐसे है तो -1 2 और 2 ऐसे में कर देंगे। फिर सेकंड वाला 2 - 1 2 तो 2 - 1 और 2। फिर थर्ड वाला 2 2 और -1। कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज हुआ नहीं, पर हमसे क्या लेन देन है? हमें तो a × a डैश निकालना है प्यारे बच्चों, है ना। तो अब मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे अतः a × a डैश इज़ इक्वल टू क्या है? -1 है 2 है और 2 है और फिर 2 है -1 है और 2 है और फिर 2 2 और -1 है। जगह नहीं पूजेगी, मैं थोड़ा और इधर से लिखता हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन को मिटा ही रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ेगी बच्चे। तो a × a डैश इज़ इक्वल टू क्या है? -1 2 और 2 2 -1 और 2 2 2 और -1। a डैश भी क्या है? -1 2 और 2 2 -1 और 2 2 और 2 और -1। तो प्यारे बच्चों a डैश इज़ इक्वल टू, पहली रो पकड़ो और पहला कॉलम पकड़ो, शुरू करो काम। तो माइनस माइनस प्लस होगा नहीं होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस का 1। एक दिक्कत और है, 1/3 यहाँ भी था और 1/3 यहाँ भी था। कोई दिक्कत है? तो बाहर वाले का तो अलग गुणा होगा,
तो 1/3 इंटू 1/3 क्या बन जाएगा बच्चे? 1/9 बनेगा, नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? 1/9 बन जाएगा, है ना बच्चे लोग? जब ये 1/9 बन जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो -1 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत है? अब फिर यहाँ पे बन जाएगा -2 और +2, है ना, सॉरी -2 +4 और +2, सॉरी -2 और प्लस का 4, -2 और प्लस का 4, अब फिर -2 और प्लस का 4 और -2, कोई दिक्कत है? ऐसे यहाँ पे भी -2 और प्लस का 4, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? 2 का 2 से 2 दूनी 4 और +1 और +4, है ना? ऐसे ही अब सेकेंड रो का थर्ड वाले कॉलम से ये मल्टीप्लिकेशन अब मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप सबसे बनता है। वैसे अब सेकेंड रो का थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर -2 और फिर -2, लास्ट में आ जाओ तो -2, है ना, तो आ जाएगा -2 और फिर प्लस का 4 और फिर माइनस का 2। ऐसे ही बच्चे प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2, ऐसे बच्चे 4 + 4 + 1। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो अब क्या होगा? तो a × a' = 1/9, बाहर इंतज़ार में है अभी, 4 4 8 1 9, ये पूरा 0, ये पूरा 0, 0 9 0 0 0 और 9। कोई दिक्कत बच्चों को? नहीं है ना? तो अब ध्यान से आप देखो, तो a × a' = 1/9। प्यारे बच्चों, इन सब में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। 9 से 9 बाहर आएगा, 0 से तो कुछ भी बाहर आ सकता है, तो सभी एलिमेंट से 9 कॉमन है। तो बच्चे जब मैं 9 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1। तो 9 से 9 कैंसिल, तो a' = 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1, है ना बच्चे? तो मैं सीधे a' = ये इकाई सदिश यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है, और यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं I से। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ऐसे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप निकाल लेना। a' = I मैंने प्रूव कर दिया है, आप a' × a = I प्रूव कर लेना। आई बात समझ में? यानी कि छोड़ दो चुपचाप, a' = I हो गया, तो a' भी I आपको प्रूव करना है ना बच्चे? और फिर लास्ट में क्या लिखना है, चेक करना, यही आएगा लास्ट में लिखना कि सिंस a' निकालो और चाहे a' निकालो, वो I आता है, इसलिए यह एक क्या है बच्चे? लाम्बिक आव्यूह है। लाम्बिक ही बोले हैं ना, लाम्बिक आव्यूह है, जिसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ जल्दी से, समय बहुत कम है अपने पास। अगर अपने जो वीडियो हैं ये DSLR से केवल और केवल 30 मिनट के ही रिकॉर्ड होते हैं, और अगर 30 से लंबा होता है तो मुझे उसे एडिट करना पड़ता है, और एडिट करने में मेरा बहुत सारा समय ज़ाया होता है बच्चे। ज़ाया मतलब बेकार होता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन 12 कहता है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है, a एवं b एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a + b भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। कहता है इफ़ a and b आर skew symmetric matrix, then prove that a + b is also a skew symmetric matrix। आई बात समझ में? फिर से आप रिपीट करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, विषम सममित क्या होते हैं। अगर a' - a के बराबर हो जाए तो विषम सममित है,
अगर b डैश माइनस बी के बराबर हो जाए तो b विषम सममित है। अगर राम का डैश माइनस राम के बराबर हो जाए बच्चे, तो राम क्या है, राम हमारा विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हमें प्रूफ करना है a प्लस बी। इसका मतलब अगर a प्लस बी का डैश माइनस a प्लस बी के बराबर कर ले जाओ आप, तो बात क्या हो बच्चे, बन जाएगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले a हम बोलेंगे सिंस a एक विषम सममित आव्यूह है, या फिर ऐसा बोलें a एवं b एक विषम सममित आव्यूह है ना, विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए a डैश इक्वल टू माइनस ए एवं b डैश इक्वल टू माइनस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? a डैश इक्वल टू माइनस ए और b डैश इक्वल टू माइनस बी। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, जानते मानते कुछ नहीं हो, बस बोलते रहते हो सिंस वी नो दैट, कुछ नहीं पता तुम लोगों को। सिंस हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बच्चे, ये होता है a का अलग ट्रांसपोज, होता है कि नहीं होता, a का अलग ट्रांसपोज और b का अलग ट्रांसपोज। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? आप ज़्यादा दिक्कत हो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड कर लो, है ना बच्चों। तो अब ये बताओ a डैश किसके बराबर है, माइनस ए के, तो a डैश के स्थान पे करेंगे माइनस ए और b डैश के स्थान पे करेंगे माइनस बी। कर सकते हैं ना। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बच्चों a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी। क्या बोला था, अगर ट्रांसपोज माइनस उसी के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो बोलेंगे सिंस a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए प्लस बी के, अतः a प्लस बी क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब है प्यारे बच्चों, है ना, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह, a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह। ये है प्यारे बच्चों थ्योरम नंबर फर्स्ट। कौन सी? थ्योरम नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, जो मैंने करवाई थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वो पिछले वीडियो के थ्योरम नंबर फर्स्ट के जैसे है, तो आप जाइए उसे देखिए, ये आपसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ये 14 बताने लायक है बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन लिखने में ही समय ना बर्बाद हो जाए कि मेरा वीडियो जो है बंद हो जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ये कहता है सिद्ध कीजिए कि एक सममित आव्यूह की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें एक सममित आव्यूह की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें सममित आव्यूह होती हैं। सममित आव्यूह होती हैं। सिद्ध कीजिए कि एक सममित आव्यूह की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें एक सममित आव्यूह होती हैं। आई बात समझ पाए बच्चों? मतलब कुल मिला के हमें ये चेक करना है कि अगर A एक सममित आव्यूह है, अगर A एक सममित आव्यूह, सिद्ध कीजिए कि एक सममित आव्यूह, मतलब प्रूफ करना है कि हमारा जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो पावर्स हैं, है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो पावर्स हैं, तो उन प्रत्येक पावर के लिए, है ना, उन प्रत्येक पावर के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर A डैश इक्वल टू A है, अगर A डैश इक्वल टू A है,
तो कहता है हर पावर के लिए, मतलब ए स्क्वायर का डैश भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। ए क्यूब का डैश भी क्या होगा, ए क्यूब होगा। ध्यान रहे पॉजिटिव इंटीजर, है ना, संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका जो ट्रांसपोज है वो सिमिलर मिलेगा। कब, अगर ए हमारा क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ये सारे पावर के लिए फाइंड करना है, स्क्वायर और क्यूब के लिए बस नहीं करना है बच्चे। ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर n की बात करनी है। तो सबसे पहले बोलेंगे, हल करके बोलेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया ये है कि ए एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है। सही बात है ना, दिया है ना ये, ए एक सममित आव्यूह, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए डैश क्या बन जाएगा, हमें ए डैश मिल जाएगा ए। अब प्यारे बच्चों ये बोलो कि ए की पावर n का डैश, ए की पावर n का डैश क्या है, समस्त धनात्मक पूर्णांक घातों के लिए, फॉर ऑल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, समस्त धनात्मक पूर्णांक घातों के लिए। या फिर ये यदि n धनात्मक पूर्णांक घात हो, यदि n क्या हो, धनात्मक पूर्णांक घात हो, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन इसलिए a पावर n का डैश इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये बताओ, a पावर n का मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, है ना। a पावर n इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहाँ तक, n तक। आई बात समझ में। जब n जैसे a इंटू ए 2 बार गुणा होता है पावर 2 लग जाती है, n बार गुणा होगा पावर n लग जाएगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जब ये, और हाँ a पावर n ट्रांसपोज लगा है तो क्या लग जाएगा बच्चे, ट्रांसपोज लग जाएगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो अब देखो, तो a पावर n का ट्रांसपोज है, तो कुल मिला के हम इसका अलग ट्रांसपोज, इसका अलग ट्रांसपोज, इसका अलग ट्रांसपोज क्यों कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ए बी का जो होल ट्रांसपोज था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था कि नहीं था, था कि नहीं था। तो अब देखो, जो a इंटू ए का ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब क्या पता कौन सा ए पहले कौन सा ए बाद में, दोनों सेम है ना। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज, ये वाला ए पहले आ गया, ये वाला ए बाद चला गया, आ रहा समझ में ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, तो इन सब में ट्रांसपोज लग जाएगा, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त लग जाएगा, ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, n तक लिखना और लिख देना, कहाँ तक, n तक, n पदों तक, n पदों तक, है ना, n पदों तक, nth टर्म, है ना, अप टू nth टर्म, n पदों तक। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, a पावर n का ट्रांसपोज a बन जाएगा, a बन जाएगा, a बन जाएगा, a बन जाएगा, कहाँ तक, n पदों तक। अब बोलोगे कैसे कर दिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कहाँ किए, a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, a है कि नहीं है। तो हम बोल देंगे, तो a ट्रांसपोज बोलेंगे सिंस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखो क्या मिल गया आगे, हमें a पावर n का होल ट्रांसपोज, प्यारे बच्चों क्या मिल गया, ये a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n तक क्या मिल जाएगा, a पावर n मिल जाएगा। तो फॉर ऑल इंटीजर पावर ऑफ a, है ना, क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जो मैं बोल रहा था कि अगर a डैश इक्वल टू a है तो हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर का ट्रांसपोज भी a स्क्वायर आए, a क्यूब का ट्रांसपोज भी a क्यूब आए। तो सारे नंबर के लिए निकालो, मतलब a पावर n का ट्रांसपोज भी क्या आ जाए, a पावर n आ जाए। आया कि नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, PROVED इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.6 है वो कंप्लीट अभी नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 9 है,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे कर लोगे। ये कहता है ए स्क्वायर, ये क्या कहता है बच्चे, बहुत सिंपल है, कहता है ए